हेलो गाइस, वेलकम टू टेकफुल। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वर्चुअल रैम के बारे में। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक करें, तो इससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलेगा। तो गाइस, हम बात करने वाले हैं आज वर्चुअल रैम के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि रैम इंक्रीज़ हो जाती है, हमें ये सुनने को मिल रहा है आजकल, काफ़ी चल रहा है मार्केट में कि रैम एक्सटेंड हो सकते हैं, आप अपनी रैम को डबल कर सकते हो। वीवो ने भी अपने डिवाइस में काफ़ी मतलब कि ये फंक्शन काफ़ी ज़्यादा डिवाइस में देना शुरू कर दिया है कि जिनको अभी तक ये फंक्शन नहीं पता, ना ही उनको मिला है, तो मैं आपको बता देता हूँ आपके डिवाइस में भी कैसे आप अपनी रैम को एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब कहने को ये एक्सटेंड नहीं है, अगर मेरा मानना है तो ये एक्सटेंड नहीं होगा रैम आपका, ठीक है। बट इसके पीछे एक पूरी कहानी है, वो मैं आपको बताता हूँ आज। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपनी रैम को, वर्चुअल रैम को आपको एक्सटेंड कैसे करना है। आपको अपनी रैम को एक्सटेंड कैसे करना है, तो आप प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च पे आप लिखना है स्वैप लिखना है और नो रूट लिखाएगा, तो ये ब्लू कलर की है, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना। 3 MB के आसपास की एप्लीकेशन है ये, तो आपको इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना। जैसे ही आपकी ओपन होती है तो इसमें आपको अपनी रैम को डालना है कि कितने GB आपको रैम बनानी है। तो मैं इसमें 2 GB की डालूँगा, तो इस यहाँ पे MB में हमें लिखना है कि कितने GB है। और गाइस, मैं आपको बताया तो ये जितनी भी हम यहाँ पे साइज़ डालेंगे वो सारा आपकी इंटरनल मेमोरी से उठाया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि आपकी इंटरनल मेमोरी उतनी खाली हो, बल्कि उससे ज़्यादा खाली होनी चाहिए, तो ही आपका ये फ़ायदा है उठाने करने का। तो 1024 MB होती है 1 GB, तो हम लगेंगे 2048 MB, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी 2 GB की रैम। तो इसे क्रिएट कर देना है, यस करेंगे। 2 बार ये पूछेगा कि आप बनाना चाहते हो, तो हम यस करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारी फ़ाइल क्रिएट करनी शुरू कर रहा है वर्चुअल रैम के लिए। वर्चुअल रैम में गाइस ये ऐसा होता है कि ये एप्लीकेशन हमारी जो इंटरनल स्टोरेज है फ़ोन की, ये SD कार्ड में वर्क नहीं करेगा, सिर्फ इंटरनल स्टोरेज से ही उठाएगा स्टोरेज। ये जो हमारी इंटरनल स्टोरेज है उसको एक उसमें अपनी अलग जगह बना लेगा, जो कि रैम की जगह यूज़ करी जाएगी, रैम की तरह यूज़ करेगा उस स्टोरेज को। वो स्टोरेज आपकी स्टोरेज से कम हो जाएगी। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे फ़ोन में 14 GB पहले खाली थी इंटरनल मेमोरी, तो मैं दिखाता हूँ क्योंकि ये 2 GB 32 GB वाला डिवाइस है। तो यहाँ पे 14 GB 14 समथिंग कुछ खाली थी, तो अब ये 11.9 GB खाली रह गई है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये मेरी 2 GB कहाँ बनी है। जैसे कि हम एंड्रॉयड के डाटा में जाएंगे, तो यहाँ पे देखो वेब नो रूट फाइल है, इसमें फ़ाइल में अंदर जाएंगे तो देखो 2 GB पूरी मेरी यहाँ पे 2 GB की फ़ाइल बनी है। तो गाइस, ये आपकी फ़ाइल डिलीट नहीं होनी चाहिए और ना ही वो एप्लीकेशन आपकी डिलीट होनी चाहिए। दोनों चीज़ें आपकी डिलीट नहीं होनी चाहिए, दोनों फ़ोन में रहनी चाहिए। इससे देखो आपकी रैम यहाँ पे एक्सटेंड नहीं होगी, जो रैम है वो वही की वही रहेगी। मेरी 2 GB है, 2 GB ही रहेगी मेरी, वो बढ़ने नहीं वाली है, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखो जैसे कि अभी यहाँ पे मेरी अवेलेबल दिखा रहा है 650, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अब मेरी मान लो 2 GB की रैम है, जो मेरी टोटल 2 GB है मेन है जो रैम, क्योंकि रैम की स्पीड इंटरनल मेमोरी से कहीं ज़्यादा होती है, 10 गुना ज़्यादा भी क्या 40 गुना ज़्यादा स्पीड अप होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है रैम की। तो जो भी हम एप्लीकेशन खोलते हैं, मान लो अगर ये मैंने प्ले स्टोर खोल रखा है, तो मैं जो इसमें ये जो पीछे का प्रोसेस होता है, ये ऐसा होता है जैसे हम प्ले स्टोर खोलते हैं और इसमें मैंने यहाँ पे कुछ सर्च किया, देखो मैंने स्वैप सर्च करा, तो इसको मैंने खोला। ये इतना जितने हम ये लिख कर खोलते हैं, तो इसकी कुछ फाइलें क्रिएट होती हैं पीछे रैम के अंदर। रैम की एक स्टोरेज, रैम एक मेमोरी होती है रैम भी, ठीक है, उसमें भी स्टोरेज होती है। तो जो ये फाइलें क्रिएट होती हैं वो सारी हमारी रैम में स्टोर होती हैं, ठीक है। तो रैम उसको स्टोर करता है, तो तभी हमारी रैम कभी खाली होती है कभी भरती है। अब जैसे ही हम इसको क्लियर कर देते हैं, तो ये हमारी रैम इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि जो फाइल बनी थी वो डिलीट हो गई है। जैसे हम एप्लीकेशन को हटा देंगे वो रैम क्लियर हो जाएगी। तो एक स्टोरेज की तरह काम करती है रैम, बट वो हमारी इंटरनल स्टोरेज या SD कार्ड से 40 गुना ज़्यादा स्पीड अप होकर काम करती है। तो जैसे कि अब मान लो कि मेरे पास 2 GB रैम है और मैंने एप्लीकेशनें चलाई हैं 6 GB तक की मैंने एप्लीकेशनें खोल दी हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एप्लीकेशनें खोलोगे,
देखो काफ़ी सिस्टम की एप्लीकेशन होती है जो बैकग्राउंड में रनिंग करती रहती हैं डिवाइस में, जो कि हमें नहीं दिखती, ठीक है। इसीलिए आपकी रैम आपको आधी से भी कम दिखती है। तो वो जो सारी जो भी उनकी स्टोरेज बनी होगी ना, वो आपकी वर्चुअल रैम में जो आपकी इंटरनल में मैंने 2 GB बनाई है, आप कितनी भी GB बना सकते हो आप, आपके डिवाइस में इंटरनल मेमोरी में जगह खाली होनी चाहिए बस। तो ये इस 2 GB में जाके स्टोर हो जाएगी वो सारी। और जब भी मैं उस चीज़ को एक्सेस करूँगा, मान लो ये मैंने यूट्यूब मैंने खोल रखा है, ठीक है, तो जब ये ज़्यादा जो एप्लीकेशन खोल दूंगा तो ये जो पीछे यूट्यूब रह जाएगा ना, जो मैंने सबसे पहले खोला था, ये वहाँ जाके सेव हो जाएगा मेरी इंटरनल मेमोरी में, इसकी फाइलें सारी। तो अगर मैं यूट्यूब दोबारा खोल लूँगा तो वो वहाँ से इंटरनल से रैम में भेज देगा स्टोरेज को, यूट्यूब के डाटा को, और मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। तो एक्सेस हमारी मेन रैम ही कराएगी, वो सिर्फ हमारा डाटा रख लेती है ताकि रैम खाली रहे, थोड़ा थोड़ा खाली रह के वो और एप्लीकेशनों को एक्सेस कर सके। तो गाइस मेन बात ये है, ये रैम की तरह काम नहीं करेगी वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। ये अपना मेन स्टोरेज स्टोर करेगी सिर्फ, ये सिर्फ स्टोर करती है। हर डिवाइस में यही काम करेगी, ये जिन डिवाइस में मिला है उनमें भी यही काम करेगी, ये सिर्फ स्टोर करेगी, ठीक है। तो इससे आपके डिवाइस की कोई स्पीड बूस्ट नहीं होने वाली है। अगर आपको लगता है कि आपकी डिवाइस की स्पीड डबल हो जाएगी, तो डबल नहीं होने वाली। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। इससे आपकी डिवाइस में 20 से 25% का आपको स्पीड बूस्ट मिल सकता है। 20 से 25% का आपको लगेगा कि हाँ स्पीड बूस्ट हुई है। हाँ गाइस, मैं आपको ये बता देता हूँ कि 6 GB रैम, 8 GB रैम या 4 GB रैम, ये डिवाइस में अगर आप ना ही करो तो ही ठीक है, क्योंकि आपके डिवाइस के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इसका पता लगने वाला है कि इससे आपकी फ़ोन की स्पीड बूस्ट हुई है नहीं हुई है। आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पता लगने वाला। जिनकी 3 GB रैम है, 2 GB रैम है, 1 GB रैम वाले तो खराब होंगे ही नहीं फ़ोन। अगर उनके भी हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं इसको, उनको यहाँ पे फ़र्क दिखने वाला है। और अगर आप 4 GB 6 GB वाले हो, मैंने आपको मना किया है, अगर आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हो। ट्राई करने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट आपको इतना फ़ायदा नहीं दिखने वाला इसका। और अगर आप बोलो कि मुझे डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे देखो डिलीट स्वैप है, तो इस पे पहले क्लिक करना, डिलीट करना, ठीक है। ये डिलीट हो गया। तो इसके बाद आप एप्लीकेशन भी डिलीट कर सकते हो और वहाँ से फ़ाइल भी डिलीट कर सकते हो। हाँ गाइस, अगर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन डिलीट करते हो या वहाँ से डायरेक्ट फ़ाइल डिलीट करते हो, तो आपकी इंटरनल स्टोरेज की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसे वहाँ से डिलीट करने की जगह यहाँ प्रॉपर एप्लीकेशन से आकर ही डिलीट करना तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।